हे गाइस वेलकम बैक टू नारायण फुलफन यूट्यूब चैनल। आज वीडियो आपण मान को पाई बहुत बहुत इंपोर्टेंट हबो। आज वीडियो होची यूरोप भली बहुत बड़ बड़ देश रे कि जो ख्रिस्टियन भाई माने बा भौणी माने जो चर्च को मंदिर बोली भाबुछंती पूजा स्थल बोली भाबुछंती सेही चर्च को पूरा सेलिंग करूछंती आ ऑनलाइन रे आड भी दउछंती कि से चर्च को बिक्री करा जाउछि। बिक्री करिवार बहुत गुडे कारण एठी उठुछि कि केते लोक चर्च को जाउ नांती ख्रिस्टियन विश्वासी से माने चर्च को जाउ नांती आ बहुत दिन धरि के से चर्च टी जेते बेले खाली रहउछि तो से चर्च को बिक्री करि के ताको मद भाटी करा जाउछि, तो बियर बार सेंटर करा जाउछि, तो होटल करा जाउछि बा लॉज करा जाउछि, बहुत गुडे बड़ 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 रिसोर्ट भी करा जाउछि। तो सेहिति पई ई चर्च सबु बिक्री हेबारे लागिछि। तो चलंतु देखिबा कि पूरा विस्तार भाबरे बुझिबा चर्च किपरि भाबरे आ कोन को कारण पई से चर्च बिक्री होउछि। तो चलंतु देखिबा आ बुझिबा चलंतु। किसी कवि ने कहा है कि सत्ता की कुर्सी हो या नेता का ईमान धर्म, चाहे जान हो अपनों की बिल्कुल आती नहीं शर्म। पैसों के इस चक्रव्यूह में कहाँ कोई टिकता है, इस अवसरवादी दुनिया में सब कुछ बिकता है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। दोस्तों, भले ही भारत में कुछ लोग नए नए ईसाई बनकर चर्च की सीढ़ी पर अपना माथा फोड़ रहे हो या पादरियों के यौन शोषण का शिकार हो रहे हो, लेकिन यूरोप के लोग इन गिरजाघरों से तौबा करते दिख रहे हैं। कभी सारी दुनिया को ईसाइयत का पाठ पढ़ाने वाले पश्चिमी देशों में एक अलग अजूबा हो रहा है। ईसाइयत ढह रही है, उसके पैरों तले से जमीन खिसकती जा रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि चर्च जाने वालों की संख्या लगातार घट रही है। कुछ देशों में तो यह मात्र 5% ही रह गई है। देखा जाए तो पश्चिमी देशों के लिए ईसाइयत एक ऐसी वस्तु बन गई जिसका उनकी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं रह गया और न कोई उपयोग। तो अब उनकी ईसाइयत भारत, नेपाल और अफ्रीकी देशों में केवल एक्सपोर्ट के लिए रह गई है। ठीक वैसे ही जैसे पश्चिमी देश पुराने कपड़े, गाड़ी, पुरानी दवाइयां, आउट ऑफ डेट तकनीक को तीसरी दुनिया के देशों में डंप कर देते हैं। असल में पिछले 2 से 3 दशकों में लंपट पादरियों द्वारा मचाए गए यौन शोषण के तूफान से यूरोप के आधुनिक लोग अब ईसाइयत से दूर हट रहे हैं। ए कथा तो सत कथा कि बहुत गुड़े चर्च रे जो फादर लोक होचे से माने बाहा हेबेनी किछि हेबेनी, तो सेही लोक माने कोन करछन्ते बहुत गुड़े सिस्टर बा कि बहुत गुड़े जो अछन्ते सेही मानको सहित यौन शोषण करन्ते। एटा बहुत गुड़े न्यूज रे भी भाइराल हेतिला, बहुत किछि हेतिला, झारखंड रे भी हेतिला, एते बहुत गुड़े जगह रे एते हेउथिला। तो सेटा कारण सेहिति पई होय तो ए जो यौन शोषण पई केते जण जाई पाउ नाहंते कि किछि गोटे ये होउछन्ते, तो सेहिति पई शायद कमी जाउथबो। चलंतु आ देखिबा कौन रीजन अछि। क्योंकि उनके लिए ईसाइयत निरर्थक है, इसलिए यूरोपीय देशों में चर्च खाली पड़े रहते हैं। कई चर्चों को अब रिहायशी मकान या अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके चर्चों को गैर ईसाइयों को बेचा जा रहा है, जहां वे अपने पूजा स्थल या प्रार्थना घर बना रहे हैं। बात यूरोप रे बहुत तार हिस्ट्री बहुत किछ अछि, ख्रिस्टियन मानकर बहुत अछि कि से माने जो चर्च को तो बहुत किछ अलगा प्रकार भाबुथिले। तार जो यूरोप रे आपण जान प्लाटो बोली थिले से तार तो नियम बहुत किछ अछि आ से चर्च सेठी बहुत किछ सिस्टम अछि जोटी ख्रिस्टियन मानकर बहुत किछ ये अछि। तार वीडियो केबे गोटे आसीबी, जदी कमेंट करिवे तो निहाते से वीडियो को नै कि आसीबी। यूरोप रे ख्रिस्टियन मानकर नीति केमिति थिला आ को भली भाबरे थिला। एबे यूरोप रो स्टार्ट होछि कि सबु जगह रे प्राय बिक्री हेबार लागिछि। चलन देखिबा आ सेटा गैर ख्रिस्टियन माने जे अलग अलग धर्म लोक सेटा से चर्च किणु छंती और सेटा को बहुत किछि बियर बार बहुत किछि आधुनिक जिंस करू छंती व्यवहार करा जाउछि। चलन देखिबा बिल्कुल साफ है कि लोगों की ईसाइयत में दिलचस्पी नहीं रही। उनके सवालों का कोई जवाब ईसाइयत के पास नहीं है। कभी पश्चिमी यूरोप के हर गांव में, एक और शहरों में तो बहुत सारे चर्च होते थे। चर्च अब भी है पर लोग अब वहां फटकते नहीं। अब अगर इसे थोड़ा विस्तार से समझे तो कभी नीदरलैंड के अनाहम शहर में सेंट जोसेफ चर्च हुआ करता था, जहां बड़ी भीड़ होती थी। वहां 1000 से ज्यादा ईसाई जुटते थे। लेकिन अब वहां जीसस और उनकी मूर्तियों के बीच दर्जनों युवा स्केटिंग करते देखे जा सकते हैं। यह पश्चिमी यूरोप के उन सैकड़ों गिरजाघरों में से एक है जो श्रद्धालुओं के न आने के कारण बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर है। इंग्लैंड से लेकर डेनमार्क तक के सभी देशों के सामने आज सवाल है कि श्रद्धालुओं के अभाव में वीरान होते जा रहे चर्चों का क्या करें।
नतीजतन आज जगह जगह खाली पड़े गिरजाघरों को यूरोप में बेचा जा रहा है। कहीं शॉपिंग मॉल बन गए तो कहीं दुकानें, कहीं गिरजाघरों में तो शराब की दुकानें, जुआघर और बियर बार भी खुल गए हैं। छोटे गिरजाघरों को लोग घरों की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। जहां अभी तक प्रॉपर्टी डीलर मकान, दुकान और फ्लैट बेचा करते थे, अब वे चर्च भी बेच रहे हैं। यानी खाली पड़े गिरजाघरों के लिए ग्राहक खोजना अच्छा खासा धंधा बन गया है। कमाल देखिए, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के गिरजाघरों की बिक्री के विज्ञापन तो ऑनलाइन मिलने लगे हैं। गिरजाघरों का इस तरह खाली होना, एक बार फिर बिक जाना, इस बात का प्रमाण है कि ईसाई धर्म अपने ही गढ़ों में अपना प्रभाव खोता चला जा रहा है। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का सामाजिक सर्वेक्षण विभाग कहता है कि यूरोप में चर्च जाने वालों की संख्या लगातार घट चुकी है। आज कुछ प्रतिशत ईसाई सप्ताह में एक बार चर्च जाते हैं। नीदरलैंड के कुल 1600 रोमन कैथोलिक चर्चों में से 2/3 चर्च अगले 10 वर्षों में बंद होने का अनुमान स्वयं रोमन कैथोलिक गिरजाघरों की टीम ने ही लगाया है। उसी प्रकार हॉलैंड के 700 प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों के भी अगले 4 वर्षों में बंद होने का अनुमान है। जर्मनी के रोमन कैथोलिक चर्च ने 515 चर्च गत दशक में बंद कर दिए और 200 डेनिश चर्च अनुपयोगी हो चुके हैं। इंग्लैंड भी प्रतिवर्ष 20 से अधिक चर्च बंद कर रहा है। यही कहानी सारे पश्चिमी यूरोप के गिरजाघरों की है। अमेरिकी आर्थिक अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में कुछ समय पहले एक छपे लेख में कहा गया था कि अमेरिका भी बचा हुआ है, लेकिन अमेरिका में भी चर्च जाने वालों की संख्या तेजी से घट रही है। आने वाले वर्षों में अमेरिका को भी इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के बाद कनाडा भी इस मामले में पीछे नहीं है। वहां भी बड़े पैमाने पर चर्च बिक रहे हैं। यह बात अलग है कि उनके आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन कनाडा में भी चर्चों के बिकने के विज्ञापन कई जगह देखने को मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के दस्तावेजों को देखो तो सनसनीखेज तथ्य उभरकर सामने आते हैं। यानी हर साल 4000 चर्च अपने दरवाजे बंद करते हैं, जबकि 1000 नए चर्च शुरू होते हैं। हर साल 27 लाख लोग चर्च जाने से निराश हो जाते हैं। शोध में पाया गया कि उनको कोई ठेस लगी या उनका किसी तरह का पादरी द्वारा शोषण या दुरुपयोग या उनसे गलत आचरण किया गया। नतीजा, अमेरिका में 1990 से 2000 के बीच प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों की कुल सदस्यता 50 लाख कम हुई, जबकि अमेरिका की आबादी 2 करोड़ 40 लाख के करीब बढ़ी है। दरअसल ईसाईयत अपना प्रचार करने के लिए कई तरह के नुस्खे अपनाती है, जैसे कि नरक से बचाने और स्वर्ग में पहुंचाने के कल्पित वायदे। इनमें से एक वादा है, अगर आप पाप करते हैं तो ईसाईयत स्वीकार करने पर आपकी स्वर्ग में सीट कन्फर्म हो जाएगी। इसके अलावा बाइबल में एक हफ्ते में दुनिया का निर्माण, एक दिन में सूरज का बनना, दूसरे दिन चांद तारे, तीसरे दिन समुद्र और पहाड़ बनने जैसे झूठ से लोग पक चुके हैं। अब जब विज्ञान आगे बढ़ चुका है, इसीलिए पढ़ी लिखी जनता इसे स्वीकार करने में हिचकिचाती है। शायद उनको ये शेर समझ में आ गया कि हमको मालूम हो जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। नतीजा, पश्चिमी यूरोप के देशों में जो चर्च नगर के केंद्र, उनकी वास्तुकला आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे, वह सब अब गुजरे जमाने की बात बनती जा रही है। लेकिन ईसाईयत की ट्रेजेडी ये है कि अब इन चर्च त्यागियों की तो घर वापसी भी नहीं हो सकती। लेकिन इसके विपरीत वेटिकन के पोप, उनकी सेना भारत में लगातार चर्च खड़े करती जा रही है। यहाँ धर्मांतरण की फसल काट रही है और यूरोप की भरपाई पूरी करने की पूरी कोशिश भारत से कर रही है। भारत में भले ही ईसाइयों की संख्या लगभग 3.25 करोड़ हो, लेकिन अकेले राजधानी दिल्ली में ही 225 चर्च है। हो सकता है जल्दी ही भारत के ईसाई भी पादरियों की करतूत समझेंगे और वेटिकन का जाल तोड़कर पुनः अपनी सनातन संस्कृति का रुख करेंगे और यूरोप की तरह ही भारत के चर्च भी ऑनलाइन बिकते दिखेंगे। आपण माने तो देखिले भाई कि चर्च को भली मात्रा रे सेल होबारे लागिछि। माने इंग्लैंड, नेदरलैंड, यूरोप, जापान, जर्मनी बहुत गुड़े देश में सेल होबार लगी। कहीं से माने आजिकल जो भाव में पिला माने पाठ पढ़ुंट, जो भाव में साइंस आग को बढ़ी गला, तो गोटे दिन में सूर्य को बनइले, गोटे दिन में पहाड़ पर्वत बनइले, गोटे दिन में पृथ्वी जीव जगत को बनइले, तो ये मन को जाऊना, हृदय को यहाँ जाऊना, देह को जाऊना। तो से माने विश्वास करना, विश्वास न कर चर्च जाऊना, चर्च खाली पड़ू तो चर्च को सेल कर दौरान। तो एमती है कि बहुत गुड़े देश में चर्च पूरा बिक्री होबार लगी।
प्राय 4000 चर्च बंद होबार प्रति वर्ष बंद होउची आउ नुआ चर्च 1000 खुलुची। तो यही माने यूरोप रे जोड़ा जो भली भाव में बंद करा जाउची चर्च बिक्री करा जाउची तो सेमिति ही इंडिया रे नुआ नुआ चर्च खुला जाउची। तो बहुत किछि तार रहस्य कथा अछि तार जदि आपण माने जदि भल भाव में बुझिबा को चाहुचंती जो सियाडे चर्च बंद होउची और इयाडे चर्च खुला जाउची तो या ऊपर भी जदि भल भाव में बुझिबा को चाहुचंती तो निहाती चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु को टॉपिक ऊपर आपण माने वीडियो देखिबा को चाहुचंती आ जानिबा को चाहुचंती तो निहाती मु से वीडियो ऊपर नै कि आसीबी से टॉपिक ऊपर नै कि आसीबी आ आपण माने भल भाव में बुझिबे भाई। तो एटा निहाती बुझिबा दरकार कि चर्च सेल होउची तो निहाती भारत रे आज नले काली निहाती चर्च भी सेल हेबे हबो ही हबो एमती कौन सी मंदिर एमती सेल हेची मु केबे सुनी नाही केबे जानी नाही किंतु चर्च सेल हेउची तो एटा मु प्रथम थर सुनुची। तो चलंतु आपण मन केमती लागिला निहाती कमेंट रे निहाती मतामत दियंतु। एतकी रहली जय हिंद जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण।